जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल परीक्षा वाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांस अधिक रहते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। दोस्तों मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। वर्तमान में दोस्तों अगर पूछे तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। दोस्तों आपको बता दें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इसमें दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा जाता है दोस्तों? तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। अगर पूछे वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में हैं। अगर मूल संविधान में पूछे कितने मौलिक कर्तव्य थे तो एक भी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1949 को यह पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता। अगला है दोस्तों, मौलिक अधिकार की गारंटी कौन सा नहीं देता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को। यह दोस्तों मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता, यह राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को। दोस्तों आपको बता दें 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल कर इसे विधिक अधिकार कर दिया गया। कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया गया। अब दोस्तों यह आर्टिकल 300 में इसे रख दिया गया है, मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिखे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 18 में। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वित्तीय आपातकाल संबंधित प्रावधान किस में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 360 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे आपातकालीन उपबंध किस भाग में है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 18 में आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया गया है। यह दोस्तों भाग 18 जो है अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इसमें अनुच्छेद हैं। 360 जो है दोस्तों वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिखा गया है इसमें अनुच्छेद 360 में। और अनुच्छेद 352 की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 352 में लिखा गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 356 की तो इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 356। अगर पूछे 356 किससे संबंधित है तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 दोस्तों किससे संबंधित है? अगर पूछे तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अगर यहीं पर बात करें आर्टिकल 21A, तो आर्टिकल 21A जो है दोस्तों यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, आर्टिकल 21A। अगला है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, जिसे दोस्तों छुआछूत का अंत, इससे संबंधित है, आर्टिकल 17 से संबंधित है। इसमें अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में इसका उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं अगला है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी के समय में आपातकालीन लगाया गया था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अब तक दोस्तों
आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। एक बार दोस्तों 1962 में लगा था, दूसरी बार 1971 में, तीसरी बार 1975 में लगा था राष्ट्रीय आपातकाल। अगर पूछे किसके शासनकाल में लगाया गया था राष्ट्रीय आपातकाल, तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया था। अब बात करते हैं अगला है दोस्तों, कितने मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। कि यह दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि कितने मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, यह पूछे तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 5 मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। कौन कौन से दोस्तों, तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। यह दोस्तों 5 अनुच्छेद केवल मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। कौन कौन से दोस्तों, 15, 16, 19, 29 और 30। ये दोस्तों केवल भारतीयों को प्राप्त है 5 मौलिक अधिकार। अगर दोस्तों बात करें अनुच्छेद 15 में किसका उल्लेख है, तो दोस्तों धर्म, जाति, नस्ल और जन्म स्थान के इस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति और लिंग में इसका भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 15 में किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 16 की, तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 16 में किया गया है। और अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 देता है भाषण देने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 29 की, तो इसमें दोस्तों अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 में इसका उल्लेख किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 30 की, अनुच्छेद 30 दोस्तों धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है, यह अनुच्छेद 30। अब बात करते हैं 8वां क्वेश्चन अगला है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया अगर पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अगर यहीं पर बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन किसने तैयार किया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बता दें पिंगली वकैया ने इसका डिजाइन तैयार करने वाले हैं। वकैया इसका डिजाइन तैयार करने वाले हैं राष्ट्रीय ध्वज का। अगर पूछे इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वकैया ने। इसको कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अब यहीं पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता देते हैं, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। यह दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 15 महिला सदस्य थे। संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, तो 15 महिला थी संविधान में। अगर पूछे सर्वाधिक महिला कहाँ से थी, तो सर्वाधिक महिला जो थी दोस्तों उत्तर प्रदेश में थी। कितनी थी, तो 5 महिला सदस्य जो थी उत्तर प्रदेश से थी। अब पूछे अगर एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा में महिला सदस्य कौन थी, एक मुस्लिम महिला जो कौन है दोस्तों, तो बेगम एजाज रसूल थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है। दोस्तों किस देश से लिया गया है राज्य के निर्देशक तत्व का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है, तो यह दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के निर्देशक तत्व। और बात करें किस अनुच्छेद में है, तो यह दोस्तों 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख है राज्य के निर्देशक तत्व। और भाग की बात करें तो भाग 4 में है और अनुच्छेद किस में है, 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है राज्य के निर्देशक तत्व का। और बात करें दोस्तों अनुच्छेद 40 में किसका उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, इसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में किया गया है। और समान सिविल संहिता का उल्लेख किसमें है दोस्तों, तो आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख किया गया है। समान सिविल संहिता का उल्लेख किसमें है दोस्तों, तो अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं अगला है दोस्तों, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यह दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन अगर पूछे तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था 1967 में। अगला है 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 में दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये तीन भाषाएं दोस्तों जोड़ी जाती हैं। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। अगला है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का। इसमें दोस्तों 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसमें दोस्तों 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। आपको बता दें दोस्तों भाषा का उल्लेख दोस्तों अनुसूची 8 में है। वर्तमान में दोस्तों पहले दोस्तों अनुसूची इसमें 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में किया गया है। अब बात करते हैं अगला है दोस्तों भारत की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? अगर पूछे दोस्तों भारत की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अब तक 1 बार संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हो चुका है। यह दोस्तों कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसका संशोधन किया गया था। इसमें दोस्तों 3 शब्द जोड़े जाते हैं प्रस्तावना में। पहला है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं। पहला है समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े जाते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अब तक दोस्तों प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हो चुका है। अगर दोस्तों बात करें प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया था तो 13 दिसंबर 1947 को इसे प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था। अगर पूछे प्रस्तुत करने वाले कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था। लागू कब हुआ दोस्तों? तो लागू 22 जनवरी को इसको लागू किया गया था। अब बता दें दोस्तों आपको पहले इसमें प्रस्तावना में एक केस आया था बेरूबारी केस। उसमें यह संशोधन आया कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद दोस्तों एक केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें दोस्तों यह फैसला आया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके मूलभूत ढांचों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसमें यह प्रस्ताव में यह आया केशवानंद भारती केरल राज्य जो 1973 में यह फैसला आया कि दोस्तों इसमें संशोधन किया जा सकता है लेकिन इसके मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यह परिणाम इसका आया था। ये रहे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांस अधिक रहते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।